हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज आपके जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टॉपिक वाइज किस पोर्शन में से ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, जीके हो। सीबीटी 1 की हम यहाँ बात करने वाले हैं। बाकी कहीं हमारा फोकस केवल और केवल सीबीटी 1 पर रहेगा। कौन से टॉपिक हॉट होते हैं और एकदम टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कैसे मिल सकता है, किस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं सीबीटी 1 में मैथ आएगा आपका, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है। अब इसमें दोस्तों देखिए, मैथ में भी आपको मैथ के बारे में मैं सिलेबस आपको ला चुका हूँ। डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज के हर चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता चुका हूँ। रीजनिंग का भी बता चुका हूँ, साइंस का नहीं बताया हूँ। तो साइंस के भी बहुत सारे टॉपिक आप छोड़ देंगे या छोड़ सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और जीके और जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। तो ये सब टॉपिक हम देखने वाले हैं। टोटल आप सब जैसा जानते हैं 75 क्वेश्चन सीबीटी 1 में आते हैं। टाइम 60 मिनट मिलता है, लेकिन इसको 100 नंबर कर दिया गया था पिछली बार। 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जिस हिसाब से 75 में से 30 नंबर लाए थे, तो इसको 100 बढ़ा दिया, और उसी हिसाब से इसकी जो इसमें आप इतना लाए थे उसी हिसाब से इसका परसेंटेज निकाल के इसमें भी आपका नंबर बढ़ा था, जो कि आपको मैंने बताया है। और एक बार आपको फिर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो मेरा है, ये आप देख पा रहे हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब है, जैसा है सब आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए, मोनू चौधरी नाम लिखा हुआ है, रो मार्क 75 था। कट ऑफ अलग से डिस्कस किया हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखी है, ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही आपके लिए लाभदायी वीडियो है वह भी। कट ऑफ एएलपी वाली चैनल पर जाके देख लीजिएगा, उसमें स्कोर बताया हूँ मैं, ओबीसी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट एक कंपेयर किया हूँ, और कट ऑफ आपको बताया हूँ, एनालिसिस, वह भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, आप जैसा देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें रो मार्क 75 में से देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 75 में से 32 नंबर आए हैं, 32 पॉइंट कुछ। और प्रो रेट मार्क मतलब 75 को 100 कर दिया, अब उसका जो प्रो रेटेड मार्क 100 कर दिया गया 75 को। अब उसमें से भी बढ़ गया मेरा नंबर। देखिए, प्रो रेटेड मार्क मेरा जो मैं 32 लाया था, अब 100 में से हो गया मेरा 43, जो कि अच्छा स्कोर तो नहीं था, लेकिन ठीक था, पार हो गया मेरा सीबीटी 1। बड़ा ही मुश्किल से हुआ है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, कैसे कि आप अपना एक सेफ स्कोर पा सकें, बाउंड्री पर नहीं रहें। और नॉर्मलाइजेशन मार्क 5 नंबर का मिला था। इस बार आपको मुश्किल देखने को ना मिले, क्योंकि सिलेबस और एग्ज़ाम की हर शिफ्ट को उस हिसाब से बैलेंस किया जा रहा है कि आपको नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट में नहीं देखने को मिले। और देखिए, शॉर्ट लिस्टेड 4 ईयर्स हो ही गया ये। मैं आपको और इसकी डिटेल चाहते हैं आप इसके बारे में, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। साइंस की बात करें तो देखिए, फिजिक्स के जो टॉपिक होते हैं, जो सीबीटी 1 में आपसे सारा फिजिक्स का, सारा केमिस्ट्री, बायो सारा डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें मापन और मात्रा मतलब यूनिट एंड डायमेंशन आपसे, गति मतलब कि आप मोशन आपसे पूछा जाएगा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, ठोस पदार्थों में गुण मतलब सॉलिड के, और तरल पदार्थों के आंतरिक गुण आपसे पूछे जाएंगे। तापीय ऊर्जा आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद में स्थिक विद्युतिकी मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछी जाएगी। ध्वनि व तरंग, साउंड एंड वेव्स आपसे पूछी जाएगी। प्रकाश आपसे फिजिक्स में पूछा जाएगा। और उसके बाद में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। प्रकाश के बाद देखिए, एक चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिज्म है, और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें फिजिक्स में आप ये टॉपिक हैं, यह आपको पढ़ने हैं। अब उसके बाद बात की जाए जीव विज्ञान की। देखिए, जीव विज्ञान में जीवन की उत्पत्ति, कोशिका सेल हो गया, आनुवंशिकी और वंशागति हो गए, ऊतक टिश्यू हो गया, मानव शरीर के तंत्र हो गए, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र, मानव ज्ञान इंद्रियाँ जिसमें आँख वगैरह होती हैं। उसके बाद में देखिए, तंत्रिका तंत्र, ज्ञानेंद्रिया, परिसंचरण, सर्कुलेशन सिस्टम, मानव हृदय, आपका पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब आपको पढ़ने होंगे बायोलॉजी में। ये आपको कैसे ना कैसे कंप्लीट करना ही है। पोषण है इसमें, जिसमें विटामिन मिनरल्स सब आता है, प्रोटीन्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में देखिए, केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में द्रव और अवस्थाएँ होती है, परमाणु व अणु होता है। उसके बाद में तत्वों का वर्गीकरण,
अम्ल और क्षार, ये आपको टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तत्व और वर्गीकरण, अम्ल और क्षार से आपसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वह भी आपको याद रखना है। एक कार्बनिक यौगिक आपको याद रखना है। धातु अधातु अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। रेडियो एक्टिव पूछा जाता है, वायु जल ईंधन व जैन, और दैनिक जीवन में रसायन, ये आपको ज़रूर देख लेना है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। पढ़ना आपको सब है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है, आप सब जानते हैं। पीरियोडिक टेबल से पिछली बार भर के क्वेश्चन पूछा गया था। एक अम्ल क्षार मतलब एसिड बेस, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद में धातु अधातु आपको पढ़नी है। ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। और एक ये है दैनिक जीवन में रसायन, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। ये टॉपिक ऐसे हॉट टॉपिक होते हैं। उसके बाद में कुछ और होते हैं जो दैनिक जीवन में वैज्ञानिक कारण होते हैं, बहुत सारी आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो साइंस में एक जगह मिल जाएंगे आपको देखने को। ये बुक भी आप ले सकते हैं, यह ज्ञान विज्ञान की बुक है हिंदी माध्यम की, या आप एस के झा वाली बुक है वह भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास हो वह ले सकते हैं। उसका बेस बस एनसीईआरटी होना चाहिए, साइंस का बेस्ट बुक वही रहेगा। उसके बाद में कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, वो सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। फिजिक्स देखिए दोस्तों, आप इसको अब की बार इतना पढ़ लेंगे, CBT 2 में भी आपको अच्छा आसानी रहेगी। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। सारे ही टॉपिक बहुत ही सरल टॉपिक हैं ये, इसमें एक दो टॉपिक आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में देखिए ये सब आपको पढ़ना होगा। हर टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है साइंस का। साइंस का ये डिटेल सिलेबस है जो आपको देखना है। साइंस का मतलब आप बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी कंफ्यूज थे कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, तो वह यह सब है जो आपको पढ़ना है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर ये बुक आप ले सकते हैं तो वह भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए रीजनिंग में एनालॉजी है, अल्फ़ाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का सिलेबस आपको जनरल जो एग्ज़ाम का होता है वही रहेगा, लेकिन रेलवे में आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं उन पर ध्यान देना है। आर्गूमेंट और एजप्शन आपको ध्यान देना है, स्टेटमेंट और एजप्शन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आपको ध्यान देना है सिमिलरिटीज और डिफरेंस पे, और एक ये कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। ये आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कैसे ना कैसे। कंक्लूजन, आर्गूमेंट, स्टेटमेंट और सिमिलर और डिफरेंस, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद में वेन डायग्राम आपको पढ़ना है। पढ़ना सब है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है आपको लगेगा कि आप सही हैं, लेकिन इनका जो उत्तर है वो तार्किक होता है, तर्क होता है उसके पीछे कोई, और वो एक सोशल आंसर आप देते हैं वह होता है। इसकी आपको कैसे पता चलेगी, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, इतना कम है। और इसी से कम मैं आपको बता दूं, 3 से 4 नंबर रीजनिंग में आपको कंक्लूजन और स्टेटमेंट आर्गूमेंट से मिलने वाला है। उसके बाद में आपको नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जरूर आपसे 2 या 3 नंबर की पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन आपको रिलेशन का है, ये रिलेशनशिप आती है, ब्लड रिलेशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपको देख के रखना है। देखिए रीजनिंग में पढ़ना सब है, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इतना बता सकता हूँ। ये टॉपिक ज़रूर हॉट टॉपिक हैं जो आते जाते हैं। और देखिए एक नंबर और क्वेश्चन बता दूँ अर्थमेटिक के लगभग। देखिए ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कभी बार 19 हो जाता है, 18 हो जाता है, लेकिन इससे कम ज़्यादा नहीं होता है। +-2 आप कर सकते हैं इसमें। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थमेटिक में भी 20 आते हैं। अर्थमेटिक बोले तो अब इसमें आप मैथमेटिक्स करना है। अर्थमेटिक एडवांस के अभी 1-2 टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन से भी आ जाता है क्वेश्चन। मेंसुरेशन भी आपको ज़रूर देख लेना है एक बार, स्पेयर वाले क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, और एक सिलेंडर वाले। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस का एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो आता है जिसमें आपको एक ये दे दी जाएगी, एक डायरेक्शन, और साइन थीटा बराबर आपको 2/3 या 2 दिया जाएगा। आपको ये निकालना होता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक ही टाइप का फिक्स क्वेश्चन आता है, अभी तक तो ऐसा ही था जिसमें आता है। उसके बाद टिग्नोमेट्री वैल्यू आप याद कर लीजिए, साइन थीटा कॉस 30, ये सब इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन हो जाएगा। लगेगा क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाता है। हो भी क्वेश्चन एक जरूर हर शिफ्ट में आता है। एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है, x + 1/x = 5 दे दिया, कहीं x + 1/x², और ये दे दिया। आपसे इस प्रकार का 1-2 क्वेश्चन एलजेब्रा से भी पढ़ना है। पूरी एलजेब्रा बेशक आप ना पढ़ें, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पढ़िए। उसके बाद में देखिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं मैथ में, वो बात करेंगे बाद में।
रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसमें से 3 से 4 स्टेटमेंट और आर्गूमेंट वाले होते हैं। उसके बाद में 2 से 3 आपके नंबर सीरीज होते हैं, 3 से 4 आपके इसमें वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, और एक होता है सब डिफरेंस और सिमिलरिटीज, वह भी क्वेश्चन आपको। उसके बाद में बहुत सारे इजी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वाटर इमेज फिगर आपको ऑड वन आउट छांटना होता है, वो आप सब कर पाएंगे। उसके बाद में जनरल साइंस में आपको बता चुका हूँ, और ये टोटल 75 क्वेश्चन इस प्रकार से डिवाइड होते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए मैथ में नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम में। एक संख्या है एक्स से इतनी बड़ी है जितनी एक्स से छोटी है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैं आपको मैथ का डिटेल बताया हुआ हूँ सिलेबस, उसका पार्ट 2 आना रह गया है, वो भी जल्दी ही आ जाएगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको क्या है देखिए, एक ये टॉपिक आपको जो दिख रहा है रेशियो प्रोपोर्शन, इस पर आपको बनानी है बहुत अच्छी सी पकड़, क्योंकि इसका आप 20% मैथ के क्वेश्चन आप रेशियो प्रोपोर्शन से सॉल्व कर पाएंगे। आप उसके बाद परसेंटेज में भी आप रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज ये दोनों मिल जाते हैं, तो आप लगभग 40 से 50% मैथमेटिक्स में अपनी कमांड बना चुके हैं, इस पे आप याद रखना है। उसके बाद में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब रेशियो से आप कर सकते हैं अगर आप अच्छे से रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में मिक्सचर और एलिगेशन भी आपको पढ़ना है, उसमें से भी आते हैं, वो भी क्वेश्चन पढ़ने हैं। और ये सब देखिए, ये जो मैं आपको बता सकता हूँ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब आप स्क्वायर रूट वगैरह ये ट्रिक आती हैं बहुत सारी, ये सब देखनी होती हैं। जैसे 109 का आपसे स्क्वायर पूछे तो 9 का आप 81 कर देंगे 109 में, और 9 जोड़ देंगे तो 118। इस प्रकार से आपको करना है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। तो मैथ का सिलेबस तो मैं आपको डिस्कस किया हुआ हूँ, लगातार करता आ रहा हूँ। और एलसीएम एचसीएफ से आप 1 से 2 क्वेश्चन देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस से आप 2 क्वेश्चन लगभग आपको पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसके बाद में अलजेब्रा से आप 1 क्वेश्चन मान लीजिए, और एज से आपको 2 क्वेश्चन, कैलेंडर के लॉग से भी आ सकता है, पाइप एंड सिस्टम से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन आपसे 3 क्वेश्चन लगभग। ये मतलब एग्जैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब देखे हैं, और जो भी मैं प्रैक्टिस सेट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें भी आप यह सब देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन इसी प्रकार के। वर्क एंड टाइम बहुत ही फेवरेट टॉपिक है रेलवे का, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एज वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा कि वह 5 वर्ष पहले उनकी आयु में इतना अंतर था, अब इतना है, ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये आप कैसे आप पकड़ में आएगा, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि प्रैक्टिस सेट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा अच्छे से पढ़ाई। तो ये सिलेबस था जो है, आशा करता हूँ आपकी कुछ समझ में आया होगा सिलेबस के बारे में जो डाउट था, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी हमारी आप जानते हैं, लोगो पायलट 20 सेम नाम से है, वहाँ से भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।